बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चे अभी लिखना स्टार्ट करें। मेरे बेटा ये देखें, सबसे पहले आपने बच्चों को जो प्रिंटेड कापियाँ होती हैं जिस पे डॉट लगे होते हैं उसको प्रिंटेड कापी बोलते हैं। उस प्रिंटेड कापी पे बच्चों को लिखने के लिए वो बच्चों को देनी है, उस पर प्रैक्टिस करवानी है। उसमें सिर्फ बच्चे की जो है ना पेंसिल पे जो ग्रिप है वो ठीक होगी, बच्चे को पेंसिल पकड़नी आएगी और आड़ी तिरछी लाइनें बच्चा लगाने के काबिल हो जाए। जब बच्चा लिखने लग जाए तो उसको इसके बाद आपने इस तरह जो बॉक्स बने होते हैं, अगर आप मैथ का करवा रहे हैं तो मैथ की नोटबुक लेके इस तरह एक साइड पे आपने 1 to 10 काउंटिंग लिखनी है। तो साथ एक एक बॉक्स जो छोड़ के एक एक बॉक्स में आपने डॉट लगाना है और बच्चे को बोलना है कि ये लिखे। और साथ आपने बच्चे को पढ़ाना है कि डेली ये ना डेली आपने 2 वर्कशीट बच्चों को करवानी है। जिस तरह अगर आप घर में करवा रहे हैं एक सुबह आप करेंगे और एक शाम को। जिस तरह बच्चे स्कूल जा रहे हैं एक शीट उधर करें जो उनका क्लास टास्क होता है, और एक जो बच्चे हैं ना वो ट्यूशन पे आके कर रहे होते हैं जो उनका होम टास्क होता है। तो इस तरह 2 पेजेस होते हैं बच्चों के, 2 वर्कशीट करते हैं। इसी तरह आप घर में रूटीन बनाएँ। चलो बेटे स्टार्ट करो। ये देखें बच्चे ने लिखना है और साथ ये देखें, चलो बोलो 1 1। वो देखो ना ये रेज़ करो इसको दोबारा। मेरा बेटा ये ठीक नहीं है आपका, जो फर्स्ट वाला उसे रेज़ करो। जो मिस्टेक होगी बच्चे से फ़ौरन जी लाइन से बाहर जा रहा है ना, बॉक्स जो बॉक्स है ना बॉक्स से बाहर नहीं, वो ठीक है वो ठीक है। बस यही था। अब दोबारा लिखो, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो भी मिस्टेक होगी आप फ़ौरन बच्चे को बताएंगे कि वो अपनी मिस्टेक ठीक है। ये बस शाबाश 1 शाबाश। अब इधर 2 लिखेगा मेरा बेटा, 2 बॉक्स के अंदर लिखना, ठीक है। 2 शाबाश। सब साथ पढ़ो भी ना। 2 अब लिखना है 3 बॉक्स के अंदर बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 4 बॉक्स लाइन को टच नहीं करना, बॉक्स के अंदर रहेगा, ठीक है। 4 देखो लाइन को टच कर रहा है ना, ये देखो। ठहरो रुको मेरा बेटा, ये देखो लाइन को टच कर रहा है ना, ये देखो लाइन को टच नहीं करना, सही है। ये देखो इधर से ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन को टच नहीं करना। चलो लिखो फिर 4 हाँ जी पेपर, हाँ जी नीचे लेके आओ, नीचे नहीं ऊपर, हाँ जी और नीचे हाँ जी नीचे ले जाओ। हाँ नीचे बैठे 4 बनाओ उसको। कैसे 4 लिखना है जल्दी से मेरा बेटा। हाँ जी शाबाश गुड गर्ल, वेरी नाइस। चलो 4 हो गया। अब लिखना मेरे बेटे ने 5 गोल करना है, इसका पेट गोल बनाना है। 5 देखिए अब इसकी प्रैक्टिस नो ऊपर नहीं लेके जाना बेटे, ऊपर नहीं लेके जाना ना। अभी मेरे बेटे की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ये 3.5 साल की है, तो अभी से इसको मैं घर में ही पढ़ा रही हूँ। तो जब स्कूल जाएगी तो माशाल्लाह इसको काफ़ी हद तक लिखना आएगा, ये काफ़ी नीट और क्लीन काम करेगी। देखें करें 5 नीचे से पेट इसका गोल करना, ठीक है, नीचे से पेट गोल करना। 5 अब मेरा बेटा लिखेगा 6 7 ये मैं और गरम है। हाँ जी 7 हाँ जी शाबाश, बोलना नहीं काम लिखो। 7 8 हाँ जी 2 0 बना के 8 बन जाना मेरे बेटे का। इतना प्यारा 8, वाह 8 ये 0 बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, रॉन्ग है। चलें दोबारा लिखें। हाँ जी छोटा सा, हाँ जी 8 कोई प्रैक्टिस चल रही है ना इसलिए देखिए थोड़ा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ये भी नीट क्लीन हो जाएगा। 9 पहले सीधी लाइन लगानी है, फिर ऊपर से गोल कर देना है।
दूसरी साइड से क्या पता है? हाँ वो जैसे मैंने 9 बनाया, मैंने कैसे 9 बनाया, इस साइड से गोल किया इसको। नोट दे। हाँ जी, इसकी ये देखो बैली, पता कैसे कैसे? बैली मैं बताती हूँ अपने बेटे को। ये देखो 9 ऐसे बनाना है, ये देखो छोड़ो ज़रा, ये देखो पीछे पहले इसको ये देखो सीधी लाइन लगाई, इस साइड से इसको गोल किया, वाओ 9 बन गया। चलो 9 बना मेरा बेटा, चलो 9 9 सीधी लाइन लगाई, ऊपर से गोल किया, 9 9 9 9 9 9 9। चलो अब 1 0 10 1 10 1 1 0 10 10 1 1 0 0 10 10 1 ओ ओ ठहरो, रुको। हाँ जी, इसको रिमूव करें पहला, मैं रिमूव कर देती हूँ, इरेज करके। चलो इरेज कर दिया। अब देखो देखिए, इस तरह बच्चे के ना अपने साथ साथ बच्चे को पढ़ाना है, इसे बोलना कि जो लिख रहा है वो साथ उसको पढ़े कि क्या लिख रहा है। इस तरह बच्चे की प्रैक्टिस होगी तो इस तो बच्चे को लफ्ज़ों की पहचान भी हो जाएगी, ये डिजिट क्या क्या डिजिट हैं इनकी पहचान भी होगी और बच्चा साथ पढ़ेगा। अब मेरे बेटे लिखा 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11। चलें 1 1 11 1 1 11 1 1 11। चले 1 2 12, पहले 1 लिखना है फिर 2, 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 3 13 1 3 13 1 3 13। वो बॉक्स से बाहर चला गया बेटा, बॉक्स से बाहर चला गया, ये देखो बॉक्स से बाहर है। चलें लिखें, अब बॉक्स के अंदर अंदर लिखना मेरा बेटा, बस। हाँ जी, बस 1 3 13 1 3 13 1 3 13 जी। चलो अब लिखना है 1 4 14 1 4 14 1 4 14 1 4 ऊपर, ये देखो ऐसे लिखना है ना 4, पहले ये देखो ऐसे सीधी लाइन लगानी, इधर लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है थोड़ा सा ऊपर, और फिर बिल्कुल सीधा लेके आना है, फिर 1 4 14 बन जाना। ठीक है, पढ़ो मेरा बेटा, इसको साथ पढ़ोगे और लिखोगे। 1 4 14 1 4 14 1। हाँ जी, ऊपर ले जाओ, अब ऊपर नीचे लेके आओ, ऊपर लाएंगे, ऊपर जो ऊपर लाइन लगाई ना जी, इसके ऊपर ही उसके ऊपर। हाँ जी, नीचे शाबाश। 1 4 14, अब फिर लिखो 1 4 14 1 4 14 लाइन को टच कर लिया, ठहरो। चलो मेरा बेटा दोबारा लिखो 1 4 14 1 4 14 फिर रॉन्ग। चलो राइट करो 1 4 14 1 4 14 ऊपर से इधर से ऊपर करो ना, इधर से ऊपर करो। हाँ जी ऊपर। चलो 1 5 15 1 5 15 1 5 15। इतनी बड़ी बैली नहीं बनानी बेटे, ये देखो इतनी बड़ी बैली नहीं बनानी, ये देखिए बस इतना सा, बस इतना इधर से बस इतना करना है ऐसे। चलो फिर लिखो 1 5 15। देखिए इस तरह प्रैक्टिस करवाएंगे ना, अभी ये स्टार्ट करी यानी प्रिंटेड से ये वाली सिंगल डॉट लगा के मैंने दी, इस पे आई है, तो अभी ये थोड़ी प्रॉब्लम करी, तो इंशाल्लाह आस्ता खुद ही ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। 1 5 बस। हाँ जी 1 5 15 1 5 15 1 5 15 बस। चलिए 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16
वालिदैन की हिम्मत नहीं हारनी है, बार बार बच्चों को पढ़ाना है, प्रैक्टिस करवानी है। जो प्रिंटेड के बाद 1717 1717 1818 1818 साथ पढ़ो मेरा बेटा, साथ लिखो 1818। इस तरह आपने बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है और बार बार बच्चे को पढ़ाना भी है और बच्चे को है ना कि लिखें भी। जब ये बार बार बच्चे लिखेंगे 1919, अब लिखना भी मेरे बेटे ने पढ़ना भी, ठीक है, पढ़ो 1919। बच्चों को बोले बार बार पढ़े और लिखें। इस तरह बच्चे की बार बार प्रैक्टिस से इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका बच्चा जो डिजिट है, जो अल्फाज वगैरह कुछ भी लिख रहा है उसकी पहचान भी करेगा और साथ उसको 2020 और फिर उसकी राइटिंग भी इंशाल्लाह ठीक होगी। मेरी बेटी भी 3.5 साल की है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लिख रही, पढ़ती भी माशाल्लाह अच्छा है और लिखती भी सही है। 2020 तो मेरे तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि इस तरह पहले आप बच्चों को जो डॉट वाली नोटबुक होती हैं वो लेके दें, उसके बाद बच्चों को लिखवाएं, फिर बच्चे की प्रैक्टिस करवाएं। इसके बाद सिंगल डॉट लगा के ना, अगर बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है उसको एक अलग से पेज लेके उसको बताएं कि 5 ऐसे लिखना है, इस तरह उसको गुलाई में लेके जाना है, 3 ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है। पहले इनके 1 लिख दें, 2 लिख दें, इनके एक डिजिट लिख दें। तो इस तरह जो है ना प्रैक्टिस से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक बच्चे की नोटबुक आपको रजिस्टर दिखाती हूँ जिसपे मैंने थोड़ा सा ऊपर हेडिंग दी है, उस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखें, पहले बच्चे को जो ना ये इस तरह, ये देखें नीचे डॉट लगे हुए हैं, ये देखें पहले मैंने डॉट लगाए तो बच्चे ने उसके ऊपर ऊपर किया। इस तरह ये देखें बच्चे को 1 2 और 3 और 4 आप दें। जब बच्चे को 1 2 3 और 4 लिखना आ जाए फिर अब 1 डॉट लगाएं। देखें इस तरह 1 डॉट लगाएं। उसके बाद देखें अब मैंने जो न्यू डिजिट बच्चे को दिया ना वो 5 दिया है, तो 5 का ही देखें 5 को इस तरह मैं डॉट के साथ 5 बनाऊंगी तो बच्चे ने उसके ऊपर लिखना है। इसको बताना है आपने कि इसको डॉट्स को कैसे आपस में ज्वाइंट करना है, कैसे मिलाना है। इस तरह जब वो 5 लिख लेगा फिर आपने 6 डॉट्स के साथ बना के देना है। इस तरह बार बार प्रैक्टिस है। जब 1 to 10 बच्चा बिल्कुल करने लग जाए जैसे मेरी बेटी करती है। ये देखिए जी मेरी प्यारी बेटी ये करती है, काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। नूर फातिमा बहुत प्यारी बच्ची है। देखिए जी नूर फातिमा ये मेरी प्यारी बेटी है, देखिए बहुत अच्छा काम करती है। आप भी अपने बच्चों को इस तरह प्रैक्टिस करवाएं। देखिए इस तरह फिर आप जब 1 to 10 बच्चों को लिखनी आ जाए, 1 to 10 जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह पहले 1 लिखें, 2 लिखें, तो इसके बाद जब बच्चों को ये लिखना 1 to 10 लिखने आ जाए तो फिर आपने बताना है कि 1 के साथ अगर 1 लगाएंगे 1 1 11 बन जाएगा, 1 के साथ 2 लगाएंगे 1 2 12, फिर 1 के साथ 3 लगाएंगे तो 1 3 13। इस तरह बच्चे को 20 तक बताएं। जब बच्चा 20 तक कर ले तो फिर उसको बताना है कि 2 1 21 2 2 22। इस तरह इनकी 50 तक आप उसको बता के समझा के अब 50 तक आप इजीली काउंटिंग करवा सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने। बच्चे को ये नहीं कहना कि उसको नोटबुक पकड़ा दी कि लिखते जाएं, नहीं, बल्कि बच्चे को बताना है कि जो भी वो डिजिट लिखता है या अल्फ़ाबेट लिखता है, कोई भी वो चीज़ लिखे उसके साथ वो प्रैक्टिस करे, साथ उसको पढ़े और साथ साथ लिखे। इनके दोनों काम करने, पढ़ना भी है लिखना है। तो इंशाल्लाह बार बार की प्रैक्टिस से आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।